जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जो अपन ने केमिस्ट्री की सीरीज चलाई है, आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है और इसमें 15 मिनट में 15 क्वेश्चन अपन समाप्त करेंगे। 1-2 क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, तो मतलब कुल 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्या आप रेडी हैं भैया? अगर रेडी हैं तो शुरू हो जाओ भाई। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत में आमों को पकाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन। बेटा, भारत में सबसे ज़्यादा फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कभी एसिटिलीन लिखा आता है तो भी आप लगा देना। अगर इथिलीन लगा आता है तो इथिलीन तो नेचुरली पौधे में पाया जाता है, हालांकि वो देता नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो अगर आमों को पकाना है तो आप इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है? मेथनॉल है भैया। बिना सोचे समझे अगर आपसे पूछा जाए वुड अल्कोहल किसे कहा जाता है? मेथनॉल को कहा जाता है। एथनॉल बिल्कुल नहीं लगाओगे। प्रोपोनॉल और ब्यूटानॉल को कहीं तक कोई संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेक्स द हार्डनेस ऑफ वाटर परमानेंट? पानी को परमानेंट हार्डनेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? सर, क्लोराइड का, नाइट्रेट का, कार्बोनेट का, या ऑल ऑफ द अबव? बेटा, ऑल ऑफ द अबव। अगर पानी में ये तीनों चीज़ें हैं तो परमानेंट हार्डनेस है। क्या है? परमानेंट। लेकिन अगर मैं टेम्परेरी हार्डनेस की बात करूँ तो एक तो होता है बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और एक होता है बेटा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर पानी में ये चीज़ें हैं, पानी में बेटा ये दो चीज़ें हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस, और अगर ये तीन चीज़ें हैं तो परमानेंट हार्डनेस। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको पीने योग्य बना तो सकते हैं, अब मेथड आ गई हैं। इसको तो उबाल के आप पीने योग्य बना सकते हैं या इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला के भी पीने योग्य बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमर्शियल सोडियम बाइकार्बोनेट इज नन एज वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा? बेटा, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेगा। और अगर कार्बोनेट की बात करता डेफिनेटली ऊपर वाला ऑप्शन लगा के आ जाते। कैसे लगाते? ऊपर वाला ऑप्शन लगा के आ जाते। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा हो जाएगा। सही है ना? तो अगर आपसे पूछा जाता है कॉमर्शियल सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहा जाता है? बेकिंग सोडा को कहा जाता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, एलिमेंट दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड? बे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की गुण रखते हैं। अच्छा, ऐसा कोई एक चीज़ जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है उसको बोला जाता है मेटालॉइड। क्या बोलेंगे उसको? मेटालॉइड बोलेंगे। बेटा, एलोट्रॉप्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेटालॉइड। एलोट्रॉप्स उसके रूप होते हैं, अलॉयज मिश्र धातुएं होती हैं, और मेटल तो आपको पता ही है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। लेकिन जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको बोला जाता है मेटालॉइड। अगला क्वेश्चन, LPG इज मोस्टली मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कार्बन कंपाउंड? अच्छा, ये बताओ LPG की मुख्य गैस कौन सी है? ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन। कहाँ पर है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। दोस्त, एक और बात ध्यान से सुनिएगा, LPG में ये दोनों इसमें गंध नहीं आती बेटा, गंधहीन होती हैं ये दोनों गैसें। तो इसमें फिर भाई LPG का लीकेज पता लगाने के लिए इसमें मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है। मरकैप्टन गैस है ना, इन्हीं गैसों के साथ एक और गैस मिलाई जाती है। कौन सी? मरकैप्टन। मरकैप्टन ना सड़े हुए अंडों की तरह, लाइक का रोटन एग्स, सड़े हुए अंडों की तरह क्या करती है? वो गंधाती है। तो जब भी कभी लीकेज होती है तो बिल्कुल डेफिनेटली पता चल जाता है भैया LPG गंधाने लगी है। क्लियर है? तो मेन गैस पूछे तो प्रोपेन और ब्यूटेन है, लेकिन अगर पूछे कि उसमें गंध आने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो इथाइल मरकैप्टन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम, अरे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कहाँ पर पढ़ा था? हाइड्रोजन में। बेटा, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन का है। सर, क्या है? ट्राइटियम है बेटा, ये वाला है ट्राइटियम। और ट्राइटियम किसका है? हाइड्रोजन का। भाई, पहला था प्रोटियम, दूसरा था ड्यूटेरियम, तीसरा था ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन बताओ पहले, नाइट्रोजन सबसे पहले बताओ। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं दोस्त, नाइट्रोजन कितने हैं? तो नाइट्रोजन है 78%। सर, वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 20.96%, या फिर डायरेक्टली 21% लिखा आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो दोस्त 0.03% आपको लिखना है, लेकिन अब आपका बढ़ के हो गई है 0.04%। तो ऑप्शन में जो मिले आप लगा देना। बिल्कुल ऑप्शन में 0.04% था तो अपन ने लगा दिया। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो, अच्छे प्यारे क्वेश्चन मिल गए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? निम्न से इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान निर्धारित किया जाता है। अच्छा, ये बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सिंपल सी तो बात को पूछ रहा है, इतना कौन सा उसमें रॉकेट साइंस है।
जे थॉमसन ने खोज की थी। बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान किसने बताया था? ये तो मिल्टन ने बताया था। खोज अगर पूछता तो जे थॉमसन था। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स था। चैडविक का तो बिल्कुल ही नाम नहीं है, तो भाई अपन क्या ले सकते हो? सी वाला बेटा परफेक्ट है। यहाँ पर डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज पूछा गया है इलेक्ट्रॉन पर, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी लगाना। खोज करता पूछता थॉमसन लगा देते। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज। लो भाई आ गया ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप अगर नहीं बन रहा है तो भैया पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के घर चले जाओ। किसने खोज की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स? अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है या टार्टरिक एसिड है? जल्दी से बताओ भाई कौन सा एसिड हो जाएगा? अंगूर और इमली दोनों में होता है टार्टरिक। अंगूर और इमली इन दोनों में, अंगूर और इमली में कौन सा होता है भाई? टार्टरिक। फॉर्मिक एसिड अगर पूछा जाए, ये फॉर्मिक का दूसरा नाम मेथेनोइक है भैया, इसका भी बहुत जलवा है पूछने के मामले में। मेथेनोइक एसिड ये कहाँ पर पाया जाता है? चींटी के डंक में। अगर पूछे कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है तो बिल्कुल आप लगा के आओगे। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है या खट्टे दूध में, या फिर खट्टे दूध में लिखा आता है। और कभी कभी मांसपेशियों में भी पूछा जाता है तो मांसपेशी में यानी कि मसल्स में भी यही एसिड पाया जाता है। भाई ये काम की चीज़ें हो गई। अगला देखो, नेक्स्ट लिखा है लिटमस अ वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। लिटमस पेपर बेटा किससे बनाया गया? ध्यान से सुनना, ये बनाएगा थैलोफाइटा से। और थैलोफाइटा क्या है? एक प्रकार का लाइकेन। क्या है? एक प्रकार का लाइकेन जो एल्गी और फंगस दोनों का क्या है? सिम्बायोसिस रिलेशन है। एक तो काई यानी कि शैवाल और दूसरा कवक, शैवाल और प्लस कवक, इन दोनों का क्या है? एक सहजीवन संबंध है लाइकेन, और इसी से बनाया जाता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। हाँ जी, चलो अगला जो मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एक बात बताओ बेटा, अगर पूरा भी नहीं आना तो आंसर लगा सकते हो। जैसे डायमंड है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड होता है बेटा। सेकंड का सेकंड ही होना चाहिए, सेकंड का सेकंड इधर नहीं है, इधर नहीं है, या तो इधर है या तो इधर है। अच्छा ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन मटेरियल। फर्स्ट का फोर्थ होना चाहिए, तो फर्स्ट का फोर्थ इधर, फर्स्ट का फर्स्ट, ये गलत। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए ही परफेक्ट है। आप इस तरीके से, दो भी आ रहे थे तो भी आप लगा रहे थे, दो छोड़ रहे थे, दो छूट भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगला हो, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। बेटा वाटर गैस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा होता है। तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर माना जाता है। लिख लो ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ, सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड कलर टू फायर बॉक्स। निम्नलिखित में से किस तत्व की लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करने में, पटाखों को रंग देने के लिए बेरियम का उपयोग किया जाता है? कहीं है ऑप्शन में? सर जिंक का उपयोग नहीं है, पोटेशियम मरकरी का नहीं है, स्ट्रोंसियम और बेरियम है बेटा। स्ट्रोंसियम और बेरियम, बेरियम आपका शायद हरा रंग, स्ट्रोंसियम लाल रंग देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना है? सी लगाना है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना है मेरे भाई? सी लगाना है। हो गया ना, टोटल 15 क्वेश्चन, लगभग 5-10 क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा बता दिए। 25 क्वेश्चन है, रैपिड फायर राउंड था, बिल्कुल एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे रैपिड फायर आपके जब तक एग्जाम होता तब तक फिजिक्स के भी ला देंगे, केमिस्ट्री की भी तो ला ही रहे हैं, और बायो की भी फिर से अलग से ला देंगे। और ठीक है, फुली रिवीजन हो जाएगा साइंस का, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। और मेरे भाई अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।